हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, द इंट्रोडक्शन सेज दैट इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर ऑन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नंबर लाइन पे आप बहुत सारे नंबर किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब भी आप नंबर लाइन देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इस नंबर लाइन पे एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको आप क्या नाम देते हो, जीरो नाम देते हो, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे ये नंबर लाइन पे दिस साइड इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस साइड इज नोन एज राइट हैंड साइड। तो जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि देयर आर ओनली नेगेटिव नंबर्स एंड इन द राइट हैंड साइड देयर आर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि नंबर लाइन क्या है। इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर इन अ लाइन जिसमें आप एक जीरो को सेंट्रल पॉइंट देते हो और जीरो की लेफ्ट हैंड साइड जितने भी पॉइंट होते हैं दे विल गेट अ नेगेटिव सिंबल एंड इन द राइट हैंड साइड दे ऑल विल गेट अ पॉजिटिव सिंबल। देन मूव टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज just imagine you start from a zero and walk along the number line in the positive direction. Positive direction कौन सी हुई? जो आप जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो। As far as your eyes can see, there are numbers, numbers and numbers. Means ऐसा नहीं है कि अगर आप जीरो से मूव कर रहे हो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर, क्योंकि आपको तो यहाँ पे केवल 0 1 2 3 ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन इन नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको पता नहीं है, और यही हम बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। Next, you can see here. Now, suppose you start walking along a number line and collecting some numbers. Get a bag ready to store them. So here you can find a girl. Now she will tell you how to see or how to look at the numbers on a number line, right? You might have begun with picking only natural numbers like 1, 2, 3 and so on. You know that this list goes forever, so now your bag contains infinitely many natural numbers. Recall that we denote the natural numbers by symbol n. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको क्या चीजें दी हुई हैं कि जब भी आप काउंटिंग नंबर्स, यानी कि अगर आप जीरो से राइट हैंड साइड में जा रहे हो यू विल गेट अ काउंटिंग नंबर। लाइक अगर हमारे पास 10 है तो हम क्या करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जब भी कोई चीजें होती है काउंट करने के लिए वी जनरली यूज देम एज अ काउंटिंग नंबर। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, द कलेक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, और इनको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है आपका, कैपिटल एन। नेक्स्ट पैसेज टेल्स दैट नाउ टर्न एंड वॉक ऑल वे बैक, पिक अप जीरो एंड पुट इट इनटू द बैग. You now have the collection of whole number which is denoted by symbol W. That means कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सपोज दिस इज अ नंबर लाइन एंड आपने क्या किया, आपने जीरो को छोड़ के ये सारे कलेक्शन आपने अपने बैग में ले लिए, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके आगे जितने भी पॉसिबिलिटी है नंबर की आपने क्या किया, ये आपने अपने एक बैग में रख लिया। तो दैट वाज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, और इसी नेचुरल नंबर में आप वापस आके यहाँ का जीरो पिक करके अगर आपने अपने बैग में डाल लिया, दैट विल बी नोन एज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज अ गर्ल, यहाँ नेचुरल नंबर के कलेक्शन इसने किए थे। इसके बाद क्या किया, वापस बैग गई और उसने क्या किया, जीरो को लिया और वापस इस बैग में डाल दिया। तो इस तरह से अब जो कलेक्शन इसके पास बना हुआ है दैट इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। सो जनरली जब भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली वी यूज द सिंबल कैपिटल W फॉर द होल नंबर। Next paragraph says that now stretching in front of you are many negative integers. Put all the negative integers into your bag. What is now your new collection? Recall that it is the collection of integers and is denoted by symbol Z. तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी इसने बैग में कलेक्शन किया था दैट वाज ओनली नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, दैट मेड इट इज होल नंबर। फिर इसने क्या किया, शी वेंट बैक एंड शी कलेक्टेड ऑल द नेगेटिव नंबर्स। सो whole numbers along with negative number is known as integers, and to represent integers we generally use the capital Z symbol.
Now you can find it here. Z comes from the word zelen which means to count. मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इंटीजर को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल Z से, तो वो इंटीजर के लिए जो Z वर्ड आया है वो एक्चुअली पे एक जर्मन वर्ड है जो कि zelen कहलाता है, एंड इसका मीनिंग क्या होता है? टू काउंट. Are there some numbers still left on a number line? Now they are asking to you, क्या आपने जब इंटीजर को भी कलेक्ट कर लिया तो क्या इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी बची? ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/2 और इवन -2000, 5/2006. If you put all such numbers into the bag, it will now be the collection of a rational number. मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने क्या किया? सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर को कलेक्ट किया, इसके बाद इसमें आपने एक जीरो को डाल दिया तो वो आपका सेट कलेक्शन ऑफ होल नंबर बन गया. उस कलेक्शन में फिर आपने क्या किया? जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे यानी कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ नंबर लाइन, वहां से आपने क्या किया? सारे नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड किया और वो आपका क्या बन गया? सेट ऑफ इंटीजर्स. इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टर्म देखने के लिए मिली वो क्या थी? आपकी रैशनल नंबर्स की. सो जनरली रैशनल नंबर कैसे नंबर कहलाए? जो कि आपका इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट है यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में. अब ये न्यूमरेटर आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल. तो ऐसे नंबर आपके क्या कहला गए? रैशनल नंबर्स. The collection of rational number is denoted by Q. Rational numbers come from the word ratio and Q comes from the word quotient. तो जो भी आपका ये जो रैशनल नंबर है इसको जो हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं उसका रीजन क्या है कि जब भी हम रैशनल नंबर की बात करते हैं आपने क्या देखा? 1/2. दैट मीन्स कि इट इज समथिंग लाइक अ रेशियो ना. और रेशियो क्या होता है? जनरली हम जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वी नीड टू फाइंड द क्वोशिएंट. सो that's why what we write for rational number is Q. You may recall the definition of rational number. So in the previous classes you have learned about rational number and the definition of rational number. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that is important for exam point of view. A number R is called the rational number if it can be represented in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो ये आप अपने लिए नोट कर सकते हो. that is important for the exam point of view. मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो कि P by Q की फॉर्म पर रिप्रेजेंटेबल है, कंडीशन क्या है कि जो P और Q है वो क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए और Q कैसा होना चाहिए? जो कि 0 के बराबर नहीं हो. तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं. Now in the next line you can find it. Notice that all the numbers now in the bag can be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. मतलब क्या है? आपने जो कलेक्शन किया था इसके बाद आपने क्या किया था? सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर का कलेक्शन किया, फिर उसमें आपने जीरो डाला, दैट बिकेम होल नंबर. फिर आपने क्या किया? आप वापस बैग गए एंड सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे आपने क्या किया? उनको अपने बैग में डाला. तो ये क्या हो गया? आपके कंप्लीटली इंटीजर्स बन गए. अब आपने क्या कलेक्ट किया? ऐसे नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म पे है जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0. तो ऐसे नंबर को हमने क्या डिफाइन किया? दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल जो आपका इंटीजर्स हैं वो आपके रैशनल नंबर के फॉर्म पे रिप्रेजेंटेबल है. लाइक -25 इज कैन बी रिटन एज -25/1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P is -25 and Q is 1. Therefore the rational number can also be natural number, whole numbers and integer. मतलब अगर आप कोई नेचुरल नंबर ले रहे हो तो उसको आप रैशनल नंबर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. कि कोई होल नंबर ले रहे हो देन इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. इवन इंटीजर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. तो यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जैसे कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स के, तो उसमें क्या होता है? जनरली इट इज रिटन कैन अ नेचुरल नंबर बी अ रैशनल नंबर. सो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 5. So 5 can be written as 5/1 where P is equal to 5 and Q is equal to 1. So that can be known as a rational number. So ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? True. Now in the next line you can find it. You also know that the rational number do not have a unique representation in the form of
p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपका उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता. मीन्स यू कैन राइट 1/2 in the form of 2/4, in the form of 10/20 and in the form of 25/50 and so on. मतलब क्या है, किसी एक रैशनल नंबर को अगर आप सेम नंबर से इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट लॉट एंड लॉट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड सच पैटर्न और सच रैशनल नंबर्स आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इक्विवेलेंट मीन्स कि एक्चुअली दे आर इक्वल बट इन द फॉर्म ऑफ लाइक आप जब देखते हो तो इनको देखने के फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या इन सबकी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है. ऐसे रैशनल नंबर्स या ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर. जब भी आप फ्रैक्शंस को डिफाइन करते हो, सो जनरली वी व्हाट हाउ वी डिफाइन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन आर द पार्ट ऑफ अ होल थिंग. लेकिन रैशनल नंबर्स जब भी आप डिफाइन करते हो, रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एज वेल. सो जब भी हम नंबर लाइन या नंबर सिस्टम की बात करते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स. एंड अगर हम किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन की या ऐसी चीजें जो होल क्वांटिटी में प्रेजेंट है उनके अगर हम पार्ट्स देखना चाह रहे हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द fractions, right? However, when we say that p upon q is a rational number, or when we represent p upon q on a number line, we assume that q is not equal to 0 and p and q have no common factor other than 1. यहाँ पे इस चीज का मीनिंग ये है कि जब आप इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाओगे, दैट इज क्लास 10th, वहां पे आपको इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए चीजें आती हैं. तो वहां की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या वहां के प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि जो आपके p एंड q हैं वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए. तो को प्राइम वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास p और q दो अलग अलग नंबर्स हैं तो उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा. तो आपने क्या पढ़ा अभी तक कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p बाय q के फॉर्म पर रिप्रेजेंटेबल है. अगर आप ऐसे p बाई क्यू के फॉर्म पे कोई भी एक रैंडम नंबर लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिलते हैं. लेकिन जनरली जब भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या याद रखना होता है, क्योंकि आपका नंबर लाइन में हर जो पॉइंट होता है वो किसी यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका जो p अपॉन q है उसके को प्राइम होने के लिए आपको क्या है, इंपॉर्टेंस दी हुई है. तो क्या लिखा, अगेन यू कैन रीड इट हियर. व्हेन वी से p अपॉन q इज रैशनल नंबर और व्हेन वी represent p upon q on a number line, we assume that q is not equal to 0 and p and q have no common factor other than 1. तो ये हमारा assumption रहता है, that is essential. So on the number line, among the infinity many fractions equivalent to 1/2, we choose 1/2 to represent all of them. मतलब क्या है कि अगर कभी आपको कहा जाए कि represent 10/20, तो 10/20 कहा जाए या 1/2 कहा जाए, आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा आप केवल उसको चूज करके ही क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, इसके बाद आता है नाउ लेट्स मूव टू सम एग्जांपल. सो नाउ इन द एग्जांपल नंबर फर्स्ट यू कैन सी, are the following statements true or false, give reasons for your answer. So the first one is every whole number is a natural number. तो जो ये आपका क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आपको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स along with जीरो. तो आपको पता है कि होल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. क्यों, क्योंकि होल नंबर के कलेक्शन में हमारा क्या आया, जीरो है एंड जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो आपका क्या हो गया, फॉल्स. फॉल्स बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर एंड नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे. तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इंटीजर हमारे क्या होते हैं, एनी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो. सो जीरो कैन बी रिप्रेजेंट एज रैशनल नंबर लाइक 0/1 0/2, जिसकी वैल्यू आपकी जीरो ही होती है. तो ये आपके रैशनल नंबर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट हो गए. नेक्स्ट अगर हम बात करें -2 की तो -2/1, -5 की तो -5/1, अगर पॉजिटिव 5 की देन 5/1. तो इस तरह में क्या आप देख सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं वो सारे क्या है, रैशनल यानी कि p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेबल है, जहाँ पे आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. Now let's move to the third statement, that is every rational number is an integer.
तो क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? तो आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म पर रिप्रेजेंटेबल होते हैं। सपोज मैंने रैशनल नंबर ले लिया 2/3, तो 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के लिए तो ये होता है ना कि आपके सारे काउंटिंग नंबर्स ही होने चाहिए, बस सिंबॉलिकली चेंज होते हैं, लाइक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एंड इट कैन बी जीरो। That's why you can say every rational number cannot be an integer. ठीक है, false like 3/5 is not an integer. Now move to the example number 2. क्या लिखा हुआ है? Find 5 rational numbers between 1 and 2. तो यहाँ पे एग्जाम्स में आपके लिए क्या हो सकता है, एक से ज्यादा, मतलब इधर जो आपका 1 and 2 दिया हुआ है वहां पे आपके और अदर पॉसिबिलिटी भी दे सकती है, जिनके बीच में आपको हो सकता है 5 रैशनल नंबर या 5 से ज्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पे की पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। सबसे फर्स्ट में क्या है कि सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। सपोज हमें पता नहीं कि हाँ 5 फाइंड करने, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम फर्स्ट फाइंड करते कि फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो सकता है। तो द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड इट इज r प्लस एस डिवाइड बाय 2। r क्या है आपका फर्स्ट नंबर एंड s क्या है आपका सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, 1 + 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3/2। तो जो आपका 3/2 आया, ये क्या आएगा, 1 and 2 के बीच में जो एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट हुआ, तो वो क्या आ गया आपका 3/2। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस में देखोगे तो आपके पास क्या आया, 1, 3/2 एंड 2, ये 3 नंबर मिले। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट रैशनल नंबर पता करना है। तो आप क्या करोगे, 1 and 3/2 के बीच में पता करोगे। तो आप क्या करोगे, 1 + 3/2। तो 1 + 3/2 कितना होता है, 5/2, एंड 5/2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5/4। तो ये जो 5/4 आया है आपका, किसके बीच में रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, 1 and 3/2 के बीच में। सिमिलरली अगर आपको एक और रैशनल नंबर पता करना है, तो अब आप क्या करो, 3/2 और 2 के बीच में फाइंड करो। तो जब आप 3/2 + 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 + 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 7/2। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आपका एक जो नंबर एग्जिस्ट किया वो क्या हुआ, 7/2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7/4। तो इन दिस वे आपको क्या मिलेंगे, इस तरह से बहुत सारे आप रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। बट क्या है कि जब भी अगर आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अगर आपको कहा गया कि आपको 5 या 2 या 3 फाइंड करना है, देन इट विल बी द फुल प्रोसेस। लेकिन अगर सपोज मैंने कह दिया कि यू हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स और 20 रैशनल नंबर्स, तब ये प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी विल आल्सो चेक दिस सेकंड प्रोसेस, दैट इज द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल द 5 रैशनल नंबर इन वन स्टेप। अब आप एक स्टेप पे कैसे फाइंड करोगे, तो सपोज अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स पता करनी है 2 डिजिट्स के बीच में, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 5 पता करनी है तो आप +1 कर दो उस पर डिनोमिनेटर में, तो ये टोटल कितना होता है 6, और आप 6/6 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर पे। जैसे 1 है तो 1 × 6/6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6/6, एंड 2 × 6/6 इज इक्वल टू 12/6। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं लाना है, क्योंकि आपको क्या नीड है, रैशनल नंबर्स को पता करने की नीड है। तो अब आपको 5 चाहिए थे, जब भी आपको जितने भी नंबर चाहिए उसमें आप क्या करोगे, +1, एंड जो भी नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दिस वे 1 कैन बी द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 1 इज 6/6 एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2 इज 12/6। और इनके बीच में पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इन दिस वे आप क्या देख सकते हो, कितना इजीली आपने 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब एक चीज और आती है कि जब भी आप एग्जाम्स में सॉल्व कर रहे होते हो, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग आंसर आते हैं। सपोज किसी बच्चे ने ये रैशनल नंबर्स निकाले, तो किसी और प्रोसेस से कोई और बच्चा कुछ और रैशनल नंबर निकालेगा, लेकिन सारे आंसर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका आंसर ये आ रहा है और किसी और बच्चे का आंसर कुछ और आ रहा है, तो वो सारे आंसर्स क्या होते हैं, आपके सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू रिमार्क। रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, नोटिस दैट इन एग्जांपल 2 यू आर आस्क्ड टू फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2, but you must have to realize that there are infinite many rational numbers between 1 and 2. In general, there are infinite many rational numbers between any two given numbers. So note that point, जो कि आपका important है कि किसी भी दो rational number के बीच में आपके कितने होते हैं rational numbers, infinitely many rational number। ठीक है, now move to the next.
क्या लिखा हुआ है, लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर लाइन अगेन, हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स। क्या आपने जब रैशनल नंबर का कलेक्शन कर लिया है तो क्या आपने ये देखा कि कोई और ऐसे नंबर हैं जो उस नंबर लाइन पे छूट गए हैं? नॉट येट। The fact is that there are infinitely many more numbers left on the number line. There are gaps in between the places of the numbers you picked up, and not just one or two but infinitely many. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वन और टू के बीच में जो infinitely many रैशनल नंबर पता किया है, स्टिल देयर आर होल्स आर लेफ्ट। होल्स आर लेफ्ट मीन्स कि आपके रैशनल नंबर कलेक्ट करने के बाद भी उस नंबर लाइन पे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि अभी आपने नहीं पढ़े हैं। That's amazing that there are infinitely many numbers lying between any two of these gaps. Okay, so we are left with the following question. The first one is, what are the numbers that are left on a number line? तो अब आपके सोचने का विषय है कि अगर आपने ये रैशनल नंबर को कलेक्ट कर लिया है तो अब और कौन से नंबर हैं जो नंबर लाइन पे बचे हुए हैं, एंड हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम, दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द रैशनल नंबर और द अदर नंबर। तो अब हम इसके बारे में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए अगर आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट कब आया, जब आपको पता चला कि आपके रैशनल नंबर के कलेक्शन होने के बाद भी स्टिल देयर आर नंबर्स, सो दैट दोज नंबर्स इज नोन एज irrational number. So we saw in the previous section that there may be numbers on a number line that are not rationals. In this section we are going to investigate these numbers. So for all the numbers you have come across are of the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So you may ask, there are number of the which are not of this form. There are indeed such number. Leave it. Now the Pythagoreans in Greece, followers of the famous mathematician and philosopher Pythagoras, were the first to discover the numbers which are not rationals. तो सबसे पहले हमें क्या पता चला, जो पाइथागोरियंस थे उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था कि जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं है एंड नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते अराउंड 400 BC. So these numbers are called irrational numbers, right? तो उन्होंने भी ये टर्म कॉइन कर दिया कि ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम, irrational number कहेंगे, because they cannot be represented in the form of a ratio of the integer. मतलब क्या है, the Pythagoreans have discovered that जो आपके numbers हैं जो बच रहे हैं वो अब आपके p upon q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेबल नहीं है और इनको क्या है, irrational number कहा जाएगा. There are many myths surrounding the discovery of irrational number by Pythagoreans. Hipparchus of Croton, and in this myth Hipparchus has an unfortunate end, either for discovering under root 2 is irrational, or for disclosing the secret about under root to the people outside the secret. So leave it, it is just for the notice, you can read it. Now move to the next line. Let us formally define these numbers. So अब जो हमने next numbers के बारे में discuss करना है वो है क्या, आपके irrational numbers. So a number s is called irrational number if it cannot be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So सबसे पहले जब हमने रैशनल नंबर को डिफाइन किया था वहां पे हमने क्या देखा था कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि ऐसे नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म पे रिप्रेजेंटेबल है और q is not equal to 0 है, those number are known as रैशनल नंबर. और ऐसे नंबर जो कि रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है मतलब कि they cannot be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, they are known as irrational numbers. Now you already know that there are infinitely many rationals. It turns out that there are infinitely many irrational number too. तो ऐसा नहीं है कि केवल जो रैशनल नंबर है वही इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो इररेशनल नंबर है वो भी क्या है, इनफाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट करते हैं ना नंबर लाइन. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 15, पाई एंड दिस वन. ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है जो कि है किसके बारे में, पाई के बारे में. कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है अबाउट पाई, वेदर पाई इज रैशनल और इररेशनल. यू हैव टू जस्ट गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर.
तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो पाई होती है, पाई की जो हम वैल्यू लेते हैं 22/7, वो जस्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, इसलिए वो p अपॉन q के फॉर्म पर रिप्रेजेंटेबल होती है और हम उसको रैशनल समझते हैं। एक्चुअल पे क्योंकि पाई की वैल्यू आपकी 22/7 की इक्वल नहीं होती है, इसलिए जो आपका पाई है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो इट। ओके, नाउ रिकॉल दैट व्हेन वी यूज द सिंबल दिस इज नोन एज सर्ड, we assume that it is the positive square root of a number. जनरली जब हम जैसे 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमें 4 मिलता है, एंड -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो जब भी हम अंडर रूट कर रहे होते हैं किसी नंबर का, सपोज यहाँ पे हम 4 का अंडर रूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको जो आंसर आएगा वो 2 भी आ सकता था और -2 भी आ सकता था। लेकिन जनरली जब हम आपके लेवल में बात कर रहे होते हैं तो जहाँ पे भी आपका ये सर्ड लगा हो और इसके बाद आपको इसको कैलकुलेट करना हो तो यू विल प्रेफर इट एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि अगर आपको पता करना हो कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, यू विल ओनली राइट 2, नॉट -2 एंड 2 बोथ। ओके, बाकी एग्जिस्ट करते हैं, ये आपकी नॉलेज में होने चाहिए। Now some of the irrational number listed above are familiar to you. For example, you have already come across many of the square roots listed above and the number pi. The Pythagoreans proved that under root 2 is irrational. जो आपके Pythagoreans थे उन्होंने under root 2 को irrational proof कर दिया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 एंड सो ऑन, दे आर ऑल्सो इरेशनल नंबर। मतलब इसको प्रूफ करने के बाद भी इसकी जो अदर नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स, उनकी भी इरेशनलिटी प्रूफ की गई है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 एटसेट्रा शैल बी डिस्कस इन द क्लास 10। तो आपको बस ये चीज समझनी है कि जो इसका प्रूफ है ये आपकी 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, आपको 10th क्लास में इसका प्रूफ सिखाया जाएगा। और इसका प्रूफ करने के पहले आपको पॉइंट याद रखना वो कौन सा है, कि जो आपका p अपॉन q वाले फॉर्मेट में रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेबल थे, वहां पे p एंड q क्या था, आपका को प्राइम नंबर्स थे। दैट विल बी इंपॉर्टेंट टू यू। नाउ as to pi, it was known to various culture for thousands of years. It was proved to be irrational by Lambert and Legendre only in the late 1700. In the next section we will discuss why this and this are irrational numbers. So we will see क्या discussion होता है, then we will discuss about it. Let us return to the question raised in the end of previous section. Remember that the bag of rational number, if we now put all irrational number into the bag, will there be any number left on the number line? The answer is no. मतलब जो आपकी नंबर लाइन है उसमें आपने रैशनल के बाद अगर इरेशनल का भी कलेक्शन कर लिया है, तब आप कह सकते हैं कि अब जो आपकी नंबर लाइन है उसमें और ऐसे कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जिनको अब आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, इट टर्न्स आउट दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। मतलब जो आपने रैशनल नंबर का कलेक्शन किया था और इरेशनल का कलेक्शन किया था, अगर आप इन दोनों को आप बैग में डाल देते हो तो नाउ द बैग विल बी नोन एज द बैग ऑफ रियल नंबर एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल R। Therefore, a real number is either rational or irrational. तो जो रियल नंबर होते हैं वो या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। ठीक है, so we can say that every real number is represented by a unique point on a number line. मतलब कोई भी रियल नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो वो एक यूनिक पॉइंट से ही रिप्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका एक रियल नंबर दो अलग अलग यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सेम ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। मतलब अगर आप किसी लाइन पे कोई पॉइंट चूज करते हो तो भी वो किसी यूनिक रियल नंबर की बात करेगा। मतलब क्या है, कोई एक पॉइंट एक से ज्यादा पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब अगर आपने नंबर लाइन पे एक पॉइंट लिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस पॉइंट की वैल्यू आपकी 2 भी हो और 5 भी हो। ठीक है, मतलब क्या है, 2 के लिए एक अलग पॉइंट होगा, 5 के लिए एक अलग पॉइंट होगा और अदर जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। अब जो नंबर लाइन है हम उसको रियल नंबर लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरा किससे डील करती है, रियल नंबर्स पे डील करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रियल नंबर लाइन। In the 1870s, the two German mathematicians Cantor and Dedekind showed that the corresponding to every real number there is a point on a number line. मतलब आपके जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब के लिए कोई ना कोई पॉइंट है जो कि आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, मींस उसी का कन्वर्स स्टेटमेंट कहा गया। ठीक,
Now let us see how we can locate some of the irrational number on a number line. तो अब हम लोकेशन पे बात करते हैं कि हम जैसे इरेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमने बात की अंडर रूट 2 की। अब अंडर रूट 2 जो हमने बात की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है जिसमें 1 एंड अंडर रूट 2 इज रिटन। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है जिसमें आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है एंड बेस का स्क्वायर होता है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है मिल जाएगा। यही आपको प्रोसेस यूज करके क्या करना है, इसका यूटिलाइज करके आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने क्या किया है, एक नंबर लाइन ली है और जीरो क्योंकि हमेशा सेंट्रल पॉइंट होता है तो हमें अक्सर शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। तो जीरो से आपने क्या किया, राइट हैंड साइड पे 1 यूनिट डिस्टेंस ली जिसको आपने ए पॉइंट नाम दिया। उस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची ए बी जो कि अगेन कितनी यूनिट डिस्टेंस पे थी, 1 यूनिट पे। तो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर 1 मिल गया एंड बेस 1 मिल गया। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट 2। तो मतलब क्या कि जो आपको ओबी डिस्टेंस मिली है वो आपकी क्या हो गई, अंडर रूट 2। एक बार अगर आपको डिस्टेंस मिल जाती है तो सर्कल के केस में आप जानते हो कि सेंटर से अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप कहीं पे भी आर्क लगाओगे तो आपको वही डिस्टेंस मिलेगी, मींस रेडियस इज ऑलवेज सेम। तो आपने क्या किया, ओबी की रेडियस ली जो कि अंडर रूट 2 है और आपने क्या किया, जीरो से लेके उस पॉइंट पे कट कर दिया जहां पे आपका राउंडर एंड हो रहा था पॉइंट बी पे। तो वो जो आपका पॉइंट पी मिला है तो नंबर लाइन पे आपका जो पी पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इन द सिमिलर वे अब आपको अंडर रूट 2 मिल गया था और अंडर रूट 3 की नीड थी। तो आपने क्या किया, अंडर रूट 2 को बेस मानते हुए जो आपका ओबी था, ओबी से आपने परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ की दैट इज बीडी और उसकी डिस्टेंस कितनी ले ली आपने, 1 यूनिट ले ली। ठीक है, अब आपने क्या किया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये आपको क्या दे देगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको क्या मिली, ओडी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो अब आप क्या करोगे, जो ओडी होगा ओडी की डिस्टेंस क्या हो गई, अंडर रूट 3 और आप अंडर रूट 3 को लेके क्या कर दोगे, आर्क लगा दोगे। तो जो आपकी ओ क्यू डिस्टेंस हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि इन द सेम वे यू कैन लोकेट अंडर रूट n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर अंडर रूट n-1 हैज बीन लोकेटेड। मतलब अगर कोई भी सपोज अगर मैं आपको अंडर रूट 7 दे रही हूँ तो अगर आप 7 - 1 दैट इज 6, अंडर रूट 6 को अगर आपने लोकेट कर लिया तो आप अंडर रूट 7 को भी लोकेट कर लोगे।